आज के दिन के लिए दो अहम कैटलिस्ट जो मार्केट्स को डोमिनेट कर सकते हैं वो है, पहला इस शुक्रवार को आने वाले यूएस नॉन फार्म पेरोल फिगर्स की चिंता, दूसरा मिडिल ईस्ट में बढ़ते टेंशंस। टेक्निकली निफ्टी में केवल 26,051 मार्क के ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो पाएगी। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव है। मंगलवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 5,579 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 4,610 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ नेगेटिव। निफ्टी के टेक्निकल्स ओवरबॉट कंडीशंस जताते हुए ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी के नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 25,000 से 26,500 के बीच हो सकती है। इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स, जो कि फेयर इंडेक्स है, वो 11.98 लेवल्स पर नीचे गिर चुका है। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.93 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी ज्यादातर नेगेटिव बायस के साथ व्यापार कर सकता है। ईरान के इजराइल पर स्ट्राइक्स ये जता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में टेंशंस बढ़ते जा रहे हैं और इस वजह से ग्लोबल सिक्योरिटी थ्रेट्स भी बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने यह कहा कि ईरान ने कम से कम 180 बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर 1 अक्टूबर को फायर किए हैं, जिस वजह से टेंशंस मिडिल ईस्ट में बढ़ते ही जा रहे हैं। इस वजह से WTI कच्चे तेल के दाम $70 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच चुके हैं। साथ साथ भारतीय स्टॉक मार्केट में चिंता का विषय यह है कि चाइनीज स्टॉक मार्केट्स में लोग इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं, जो पिछले कुछ दिनों में बुल रन में है अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस के चलते। कल के व्यापार में हैंगसेंग 1310 पॉइंट्स बढ़ा या 6.2% ऊपर। क्लोजिंग 22,444 पर देखने को मिला, जो कि फरवरी 2023 के बाद का सर्वोच्च स्तर है। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,797, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,351 मार्क पर, इमीडिएट रेजिस्टेंस 26,051 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,600 से 25,950 के बीच हो सकती है, बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 52,923, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा सपोर्ट 52,401 मार्क पर, बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 53,549 मार्क पर। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 52,400 से 53,300 के बीच हो सकती है, बायस नेगेटिव। मंगलवार का सेशन काफी फीका रहा, जहां पे निफ्टी और सेंसेक्स दिशा के लिए संघर्ष करते नजर आए। सबसे बड़ा सवाल, ये अचानक से वोलेटिलिटी का मतलब क्या है? नियर टर्म में देखें तो सबसे बड़ा इवेंट ये रहेगा कि इस शुक्रवार को आने वाले यूएस नॉन फार्म पेरोल्स पर सबका ध्यान रहेगा। बर्निंग स्टॉक्स में डॉक्टर रेड्डीज सुर्खियों में था, जहां पे डॉक्टर रेड्डीज हेटेरो ने वॉलंटरी लाइसेंसेस जिलेट के साथ साइन किए हैं HIV ड्रग के लिए। गोदरेज प्रॉपर्टीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने नए फंड रेज के लिए अप्रूवल दिया है ₹6,000 करोड़ के। पॉलीकैब ने नया रिकॉर्ड हाई कायम किया ₹7,353 प्रति शेयर पर, क्योंकि पॉजिटिव आउटलुक के चलते स्टॉक प्राइस में 5.52% की बढ़त नजर आई। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी अक्टूबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,976, प्रीमियम +179। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 1.12 पर, बैंक निफ्टी 30 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 0.93 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी 31 अक्टूबर एक्सपायरी के लिए 26,600 और उसके बाद 27,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 55,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में नेशनल एल्यूमिनियम, पॉलीकैब, नवीन फ्लोरो, अतुल, सीमेंस। शॉर्ट कवरिंग में MCX, क्यूमिंस इंडिया, M&M, बलरामपुर चीनी। शॉर्ट बिल्डअप में मुथूट फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, इंडस टावर, एशियन पेंट, जुबिलेंट फूड्स। लॉन्ग अनवाइंडिंग में बंधन बैंक, MGL, चोलामंडलम फाइनेंस, टाइटन, मनप्पुरम। आज स्टॉक जो F&O बैन में है वो है बंधन बैंक, BSOFT, हिंदुस्तान कॉपर, RBL बैंक। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.